अक्षर डायग्नोसिस पूर्वांचल की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 500 स्लाइस कार्डियक सीटी मशीन का उद्घाटन। विश्व की प्राचीन एवं आध्यात्मिक नगरी काशी, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, अब पूरी तरह से स्मार्ट हो चुकी है। वाराणसी स्मार्ट सिटी अब मेडिकल परीक्षण के क्षेत्र में भी, स्मार्ट जांच सुविधाओं के क्षेत्र में भी कदम रखा और इसी कड़ी में रविवार को गांधीनगर सिगरा टीवीएस शोरूम के बगल में स्थित अक्षर डायग्नोसिस में पूर्वांचल की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 500 स्लाइस कार्डियक सीटी मशीन का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने फीता काट कर किया। इस अवसर उन्होंने कहा कि बनारस मेडिकल का हब है और यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश से सटे आसपास 4 राज्यों के मरीज यहाँ आकर इलाज कराते हैं। अब उन्हें पूरे पूर्वांचल के इस एडवांस डायग्नोसिस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा स्वास्थ्य जांच का लाभ मिल सकेगा। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। जी नहीं मैम, थोड़ा सा बैनर ले रहे हैं शब्द इस अवसर पे सर। बहुत बहुत शुभकामना डॉक्टर अक्षत और उनकी मिसेज दोनों लोग को देना चाहता हूँ। बनारस में सबसे एडवांस 500 स्लाइस सिटी स्कैन की मशीन, ये बनारस के लिए सबसे एडवांस मशीन है। तो निश्चित ही डायग्नोस्टिक के सेंटर, मतलब ऐसे सेंटर बनारस की ज़रूरत है। बनारस मेडिकल का हब है पूरे पूर्वांचल के लिए। पूर्वांचल ही ना क्या कि मैं समझता हूँ कि 3-4 राज्यों के लोगों के लिए बनारस से बड़ा कोई मेडिकल के लिए सेंटर नहीं है। टाटा सेंटर खुलने के बाद समझ लीजिए कि आसपास 5 राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसे में बनारस में जो फ्लो है मरीजों का, उसके लिए एक अच्छे सेंटर की ज़रूरत हर घर। उसमें एक जो आज यह सेंटर का उद्घाटन हुआ है वो बहुत ही एडवांस मशीनों के साथ हुआ है। निश्चित ही काशी के आने वाले अक्षर डायग्नोस्टिक्स सेंटर खोला है। इस सेंटर में हम लोग का अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी है, एक्सरे फैसिलिटी है और 500 स्लाइस सिटी है। यहाँ पे जो 500 स्लाइस सिटी है वो आपका पूर्वांचल प्रदेश का पहला ऐसा सिटी है। लखनऊ और कलकत्ता के बीच में देखा जाए तो ये इस तरह का पहला सिटी होगा जिसमें ना कि सिर्फ नॉर्मल सिटी होंगे, इसमें एंजियोग्राफी स्टडी होगी। एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि आपका जितना भी ब्लड वेसल जो नाड़ियाँ सप्लाई करती हैं, हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो आपका, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, उनके अंदर क्या हाल है, उनमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है, उनमें चर्बी जमी है कि नहीं जमी है, वो लोग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉर्नरी एंजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। कॉर्नरी एंजियोग्राफी का मतलब होता है दिल को जो नाड़ियाँ सप्लाई करती हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट्स को छाती में दर्द होता है, वो समझ नहीं पाता है कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। हार्ट अटैक हुआ भी है तो उसकी जो वेसल्स हैं वो कितनी ब्लॉक हैं, उसमें जो ब्लॉकेज है वो क्या ट्रीटमेंट से जा सकता है, नहीं जा सकता है, या फिर अगर उसको स्टेंट लगेगा तो स्टेंट के बाद उसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है, वो हम लोग इस सिटी के द्वारा देख सकेंगे। उसके बाद हम लोग का रेडियोलॉजी को माना जाता था सिर्फ एक डायग्नोस्टिक ब्रांच, जिसमें आपको देखा जा सकता था कि क्या अक्षर डायग्नोस्टिक के लिए प्लीज़। मैं आज बहुत ही प्रफुल्लित हूँ जी। आज जिस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ है, हमारे मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर अजय अग्रवाल सीनियर ही थे और साथ साथ में जहाँ पर हम बॉयज़ हॉस्टल में रहते थे मेरे कमरे के बगल में रहते। और ऐसा प्यार जैसे बाप अपने बेटे को देता है, बड़ा भाई अपने बेटे को देता है। 5 साल हमारे हॉस्टल में बगल में रहे और ज़रा सा पता भी चल जाता था बॉस को कि अनुराग को बुखार है तो ग्लूकोज टैबलेट ला के देते थे। तो ये जो संबंध है बड़े भाई और छोटे भाई का है और आज उनके लड़के ने आगे डायग्नोस्टिक इतना अच्छा सेंटर खोला है और उनकी वाइफ गायकोलॉजिस्ट है। तो मैं इनके चाचा होने के नाते पूरा मुझे उम्मीद है कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर कुछ ही दिनों के अंदर बनारस में नंबर 1 डायग्नोस्टिक सेंटर। प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो, अपना परिचय बताएं। हम ठीक, हम डॉक्टर अर्चना शाह हैं। बाय प्रोफेशन आई एम गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ बनारस में 1989 से हैं, लेकिन 89 से भी पहले 1979 से इस परिवार से संबंध है। इनकी अक्षत की बुआ जी मंजू के साथ हम लोग ने MBBS MD किया और बराबर यहाँ आना जाना था। शादी तो बाद में हुई, लेकिन बहुत ही पुराना अजय से, मधु से और बच्चों से, और फॉर्चुनेटली इनका बेटा भी आज ध्यान आया, हमारे यहाँ तो की पैदाइश है, तो बहुत ही खुशी होती है कि बच्चे आगे बढ़ते हैं। हम लोग की पूरी ब्लेसिंग्स हैं और सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यंगस्टर्स को। एक्चुअली जब तक बड़े लोग की ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी ये बच्चे कैसे अपना हुनर दिखाएंगे।
तो विश यू ऑल द बेस्ट अक्षय। तो उनकी वाइफ अनन्या से भी मिलके बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अनन्या अग्रवाल है एंड मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड एक्चुअली मैं डायरेक्टर सर की वाइफ भी हूँ। मैम बेसिकली बात की जाए अक्षय डायग्नोस्टिक ओपनिंग है, व्हाट यू से अबाउट, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? तो हम लोगों ने ये एक्चुअली हमारा कोलैबोरेशन है क्योंकि हम चाहते हैं कि बनारस में वो फैसिलिटीज़ आएँ जो अभी तक बनारस में नहीं है, यहाँ के लोगों को नहीं मिलती हैं, स्पेशली पूर्वांचल के लोगों को। लखनऊ से कलकत्ता तक जितनी जो सुविधाएं नहीं मिल सकती है, हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकल रेट पे जो बाहर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वही सुविधा उतनी ही रेट पर हम सबसे बड़ी से बड़ी सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें और जितना हो सके यहाँ के लोगों को लाभ हो। मैम बेसिकली बात की जाए तो जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक्सपेंसेस को लेके तमाम नेगेटिविटीज़ होती हैं, तो उसमें जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कि हाउ कैन ही चूजिंग अच्छी चीज़ अपने लिए चूज़ करें पेशेंट के लिए? ये नया और बहुत अच्छा, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ हो रहा है और अक्षय जो है बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं बनारस के लिए। ये भी बिग असेट। सर अगर बात किया जाए पीएम मोदी एप्रिशिएटेड जेनरिक मेडिसिन बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, क्या कहना चाहेंगे जो जेनरिक मेडिसिन को अप्रिशिएट करने के लिए वो आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं सर, क्या कैसे सोचते हैं आप लोग इस चीज़ को? नहीं, जेनरिक मेडिसिन अब जो मिल रही हैं उनकी क्वालिटी एश्योर्ड है कि बहुत अच्छी है। हम तो अपने बहुत मरीजों को कहते हैं कि तुम जेनरिक ले लो, लेकिन केवल जेनरिक हो रहे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ब्रांडेड दवाएं बंद कर देती, ऐसा नहीं कर रही है। तो इसके पीछे ये भाई वो भी रहनी चाहिए और ये भी, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ इतनी एक्सपेंसिव दवा नहीं खरीद सकते।